एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब इससे तुम्हारा लीनियर इक्वेशन भी क्लियर होगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं सवाल को देख के वो भी क्लियर होगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, और उस ग्राफ पे अदर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल समझते हैं। इसमें इतनी जगह है एक बार देखने के लिए, तो पहले सवाल लिख लो, लिखना चाहो तो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैड टू सेल 18 टिकट्स टू देयर फंड रेजर, मतलब उसको 18 टिकट तो बेचने ही पड़ेंगे। क्यों बेचने पड़ेंगे? टू कवर नेसेसरी प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब उसका जितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, जैसे मान लो कि उसने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अब उसमें कुर्सियाँ वुर्सियाँ भी आएंगी, पंखे वंखे भी लगाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, इनविटेशन कार्ड भी होगा, तो उनके लिए उनके पैसे लगे, तो उन पैसों के लिए अगर 18 टिकट बिकेगी ना उनकी, तब जाके वो पूरा सेटलमेंट होगा। 0 रुपये, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। कब? अगर उनकी कम से कम 18 टिकट बिकती है, और अगर 18 से ज़्यादा बिकेगी तो प्रॉफिट होगा, 18 से कम बिकेगी तो लॉस होगा। ठीक है, दे सोल्ड ईच टिकट फॉर 45 रुपीज़ डॉलर्स, मतलब 45 रुपये का एक है, समझ गए? इसका मतलब अगर वो 18 टिकट बेचता है तो कितने रुपए मिले? 18 इंटू 45, 810 रुपये मिले। तो 810 रुपये में तो, $810 में तो उनकी कॉस्ट रिकवर हुई, जितनी उनकी कॉस्ट लगी वो रिकवर हुई। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे इतना तो दिख ही रहा होगा, यहाँ तक तो ठीक है। अगर 18 टिकट बिकी तो क्या हुआ? 810 रुपये मिले, लेकिन 810 तो उनके ऑलरेडी लगे हुए थे। इसका मतलब अगर एक भी टिकट नहीं बिकती तो क्या होता? लॉस होता। कितना? 810 का। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि टिकट कितनी बिकी। देखो अपने पास एक्स एक्सिस क्या है? टिकट्स। एक्स तो क्या है? टिकट। और वाई क्या है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट मतलब लॉस हटा के प्रॉफिट। अब क्या बोल दिया इसने? 18 टिकट पे सिर्फ कवर होगा, मतलब 18 टिकट पे उसको कोई फायदा नहीं है और कोई लॉस नहीं है। 18 पे तो जीरो है, 18 पे कोई प्रॉफिट नहीं है। ये बात समझ गए? ठीक है, अगर 18 पे कोई प्रॉफिट नहीं है, अपने को क्या दे रखा है? अगर एक भी टिकट नहीं बेचता, अगर वो 0 टिकट बेचता, तो जितने 18 पे प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा लॉस में चला जाता। एक टिकट कितने की बेची? 45 की। तो अगर 45 में से अगर अपन 18 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 810। इसका मतलब अगर उसने एक भी टिकट नहीं बेची तो सारे इनविटेशन के रुपए और कुर्सियों के रुपए, पंखे के रुपए सब सारे लग गए। तो कितने रुपए लगेंगे? 810 लगेंगे उसके, इसलिए माइनस लिखा है क्योंकि इसकी कॉस्ट लग गई इतनी। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब 0 पे माइनस 810 है, अगर 1 पे देखेंगे तो इसमें 45 ऐड कर देंगे, क्योंकि एक के कितने लग रहे हैं? 45। एक के कितने लग रहे हैं? 45 इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस का 8 नहीं 765 है ना। 35 इसमें चले गए, 10 इसमें चले गए, माइनस का 765। ऐसे करते करते 18 तक पहुंचे तो कितना आ गए? 0। ना फायदा ना नुकसान। 19 पे आए तो अगर 19 टिकट बेची तो 45 का फायदा हुआ, 20 टिकट बेचेंगे तो 90 का फायदा हुआ। जैसे जैसे अब टिकट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फायदा होता जाएगा, लेकिन 18 पे क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, 0 का फायदा हुआ। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? देखो 0 पे माइनस का 810, तो 0 पे माइनस का 810 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 810। 18 पे 0, यहाँ पे आगे बढ़ देंगे 18 पे 0, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ तो ये बनेगा इसका, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब यहाँ से लेकर 18 तक तो अपन माइनस में रहेंगे और 18 के आगे प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 0, आगे प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे लॉस चल रहा है। इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है
एक तो ये पूछ सकता है वो ग्राफ बनाओ, और एक ये पूछ सकता है अपने को क्या क्या गिवन है, डायरेक्ट अलग से क्वेश्चन निकालना, डायरेक्ट क्या क्या गिवन है। तो एक तो ये गिवन है 18 टिकट और एक गिवन है 45। तो ये 18 क्या है और 45 क्या है। तो सबसे पहले 18 क्या है, 18 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, 18 पर 0 है, यही तो है, 18 पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 18,0 ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। 18,0 को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर अपने पास ये पॉइंट होता 0, माइनस का 810, ये पॉइंट होता, अभी है नहीं यहाँ पे, कहीं पे नाम ही नहीं है 810 का, तो अपन अलग से निकाला है। ये पॉइंट क्या है, वाई इंटरसेप्ट। अगर ये इसकी बात कर रहे होते तो क्या होता, वाई, लेकिन ये है नहीं, कोई बात नहीं, तो इसकी बात नहीं कर रहे, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो अपने को एक तो ये गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट इस क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, अलग से निकाला है अपन ने। 45 क्या है, एक टिकट की प्राइस। तो जब भी पर टिकट हो, एक सेकंड के अंदर कितना चले, जब भी पर की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, स्लोप। ठीक है, एक के अंदर कितना, जैसे 18 से 19 आए और 0 से 45 आए, है ना। तो स्लोप तुमको पता है क्या होता है, स्लोप मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही तो होता है। पर मतलब ईच दे दिया ना, ईच पर एक ही तो बात है, डेल्टा वाई। तो वाई के अंदर कितना चेंज हुआ, किसी भी एक में देख लो, 45 से 0 पे आया, कितना चेंज हुआ, 45 माइनस 0, और 19 से 18 पे आए 1, 19 माइनस 18 1, और 45 माइनस 0 45, 1 45 बटा 1, मतलब ये 45 क्या है, स्लोप है। तो अपने को क्या क्या गिवन है, एक तो एक्स इंटरसेप्ट और एक स्लोप, और ग्राफ अपना ये बन गया, नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ। अब इस तरह का ग्राफ और कहाँ कहाँ बन सकता है, जैसे अपन चल रहे हैं बिजनेस में, ऐसा ग्राफ बनता है हमेशा, जब भी बिजनेस होगा तो हमेशा ऐसे ग्राफ बनेगा। जैसे अपनी दुकान है, अपन दुकान में माल लेके आते हैं, बिकता थोड़ी है, आते थोड़ी बिक जाता है, माल लेके आए तो अपना पैसे लगे, अपने पैसे लगे तो अभी अपन माइनस में है। अपन कुछ सामान बेचेंगे तो अपन बराबर में आएंगे, फिर अपन और सामान बेचेंगे तब अपन प्रॉफिट में आएंगे। जैसे अपन स्कूल खोल ली तो स्कूल खोलने में पैसे लगते हैं, तो पहले ग्राफ क्या जाता है, जितने लग गए उतने तो लग ही गए, उसके बाद में पैसे आते नहीं हैं, जाते हैं। पहले तो टीचर्स की सैलरी देनी है, ये देना है वो देना है, पहले पैसे जाते हैं, फिर जाके धीरे धीरे प्रॉफिट में आते हैं। पहले तो खाली बिल्डिंग के पैसे लगे, फिर और पैसे लगते जाते हैं सैलरी के और चीज़ों के, एसी लाना है, सामान लाना है, उसके बाद में प्रॉफिट चालू होता है जब पैसे आते हैं बच्चों से। ठीक है, जैसा अपना इक्विपमेंट है, जैसे अपन ने क्लास खोली तो अपन ट्राइपॉड लाए, कैमरा लाए, ठीक है, बोर्ड लाए, मार्कर लाया, टीचर्स लेके आएंगे तो उसके पैसे लगेंगे। पैसे कौन देगा, तुम लोग। कब दोगे, बाद में, जब चालू करूँगा तब तो दोगे नहीं, पढ़ाएंगे, महीना भर हो जाएगा, साल भर हो जाएगा, अगर जिस हिसाब से अपना चल रहा है उस हिसाब से पैसे दोगे, तो पैसे तो बाद में आएंगे, प्रॉफिट तो बाद में होगा, अभी तो लॉस ही है। तो ये कंडीशन किसकी है, पहले लॉस की बाद में प्रॉफिट की। अब इसका उल्टा ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे मान लो ऐसा ग्राफ कब बनेगा, इस तरह का ग्राफ कब बनेगा, जैसे कोई बुक रीड करनी है, अगर टाइम है ही नहीं अभी 0 पे, तो 0 पे इतने पेज पड़े हैं उसके अंदर पढ़ने के लिए, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे पेज कम होते जाएंगे, यहाँ पे जाके पेज अपन पूरा कर लेंगे, बुक कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। कोई बुक पढ़नी है और बुक में कितने पेज बचे हैं, ये पेज बचे हैं, लेफ्ट पेजेस हैं, तो इतने पेज बचे हैं, फिर इतने बचे हैं, फिर इतने बचे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम के हिसाब से वैसे वैसे पेज कम होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है। और जैसे मान लो एक क्वेश्चन अभी था ना, अपन चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ठीक है, तो और अपन ऑलरेडी, जैसे मान लो समुद्र तो यहाँ पर है, बहुत नीचे समुद्र है, अपन ऑलरेडी जमीन पर ही हैं और जमीन से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, मतलब अपन ऑलरेडी ऊपर हैं, 0 पे नहीं है, अपन सी लेवल पे नहीं है, सी लेवल से ऑलरेडी ऊपर है, और ऊपर से और ऊपर जा रहे हैं।
क्या आएगा, माउंटेन क्लाइंबिंग का ये ग्राफ आएगा। समझ गया। अपने को मान लो ग्राउंड लेवल पर है, ग्राउंड लेवल से ऑलरेडी बेसमेंट में है, मान लो बेसमेंट में, ग्राउंड लेवल से एक फ्लोर नीचे है बेसमेंट में, और बेसमेंट से और नीचे जाना है, और नीचे खड्डा खोदना है, तो नीचे से और नीचे जाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा। समझ गए। तो इसका समझ में आ गया ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, 45 तो स्लोप है और 18 एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। अब मेरे को लगता है तुम इस तरह के क्वेश्चन और कर सकते हो, और कुछ नहीं आएगा तो वापस एक वीडियो बना देंगे।